झांसी में दुकान में घुसकर नौकर को बुरी तरह पीटने का मामला आया सामने, जहां नौकर ने जाम लगने पर सिर्फ गाड़ी हटाने के लिए बोला था, जिससे पड़ोसी दुकानदार को आ गया गुस्सा और उसने भांजे के साथ दुकान में घुसकर नौकर पर लात घूंसों की कर दी बारिश। फिर धमकाते हुए मौके से हो गए फरार। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में हो गई कैद, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। कोतवाली थाना क्षेत्र के मानिक चौक स्थित मोबाइल मार्केट का है पूरा मामला। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी दुकानदार व उसके भांजे को हिरासत में लेकर पूछताछ कर मामले की जांच की शुरू। ललितपुर में 16 वर्षीय छात्रा के लापता होने का मामला आया सामने, जहां मोहल्ला आजादपुरा निवासी अरविंद झा की पुत्री 12 मई को सुबह 10 बजे कॉलेज जाने की बात कहकर निकली थी घर से। दोपहर 3 बजे तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने शुरू की खोजबीन। जांच में पता चला कि छात्रा सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में हुई थी सवार। भोपाल रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज में वह स्टेशन से बाहर निकलती हुई आई नजर। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट कर लिया दर्ज। इधर सोमवार को घंटाघर मैदान पर धरने पर बैठ गए परिजन, जिनका आरोप है कि पुलिस अधिकारियों के चक्कर लगाने के बावजूद नहीं हो रही है कोई कार्रवाई। परिजनों का कहना है कि जब तक नहीं मिल जाती छात्रा, तब तक उनका धरना रहेगा जारी। जालौन जिले में सोमवार को हो गई एक बड़ी सड़क दुर्घटना, जब झांसी निवासी गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता के काफिले के साथ लौट रही पुलिस की एस्कॉर्ट गाड़ी हादसे का हो गई शिकार। जालौन कोतवाली क्षेत्र के ग्राम छिरिया सलेमपुर के पास बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के कट पर हुआ है हादसा। जब सामने से तेज रफ्तार में आ रहे एक वाहन ने अचानक से मारा कट, तो एस्कॉर्ट में लगी पुलिस की गाड़ी खो बैठी संतुलन और सड़क किनारे खंदक में जा गिरी उनकी गाड़ी। हादसे में दरोगा राम सचित्र, सिपाही संग्राम सिंह और आरक्षी अरविंद शर्मा गंभीर रूप से हो गए घायल, जिन्हें तुरंत ले जाया गया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। वहां से प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल के लिए कर दिया गया रेफर, जहां उनकी हालत बताई जा रही है स्थिर। दतिया जिला अस्पताल के मेल वार्ड में भर्ती एक 26 साल के युवक की सोमवार सुबह इलाज के दौरान हो गई मौत, जिसके बाद नाराज परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर किया हंगामा। हंगामे की सूचना पर मौके पर पहुंचे कोतवाली पुलिस और एसडीएम संतोष तिवारी, जिन्होंने लोगों से की बात। जानकारी के अनुसार पारासरी निवासी मृतक विकास केवट करता था मजदूरी और किडनी की समस्या के चलते उसे कराया गया था भर्ती। सोमवार सुबह इलाज के दौरान हो गई उसकी मौत। परिजनों ने आरोप लगाया कि इलाज में लापरवाही के चलते विकास की गई जान। एसडीएम बोले, जांच में लापरवाही की पुष्टि होने पर जिम्मेदारों पर की जाएगी सख्त कार्रवाई। झांसी की पैतृक जमीन बेचकर ग्वालियर में रहना चाहती थी बहू, लेकिन सास नहीं बेचने दे रही थी जमीन, जिस पर बहू ने प्रॉपर्टी में हिस्सा देने की बात कहकर अपनी छोटी बहन और उसके प्रेमी को किया हायर। 24 जून को 55 वर्षीय सास सुशीला देवी की करवा दी हत्या। सास की मौत के बाद जब बहू नहीं आई घर, तो पुलिस को हुआ शक। पुलिस ने बहू पूजा को हिरासत में लेकर सख्ती से की पूछताछ, तो उसने उगल दिया सारा सच और कहा कि उसने ही ग्वालियर के हजीरा निवासी छोटी बहन कमला और कामिनी और उसके प्रेमी अनिल वर्मा से सास की कराई थी हत्या। पुलिस ने पूजा और कामिनी को कर लिया गिरफ्तार, जबकि अनिल वर्मा बताया जा रहा है फरार, जिसकी तलाश में जुटी पुलिस। टहरौली थाना क्षेत्र के कुमरिया गांव का है पूरा मामला। महोबा जिले के कबरई विकास खंड के ग्राम कहरा के लछऊ कुआं मोहल्ले में आज भी नहीं है पक्की सड़क, जिससे यहाँ रहने वाले करीब 100 परिवारों को रोजाना मुश्किलों का करना पड़ता है सामना। बारिश के मौसम में कीचड़ में बदल जाता है कच्चा रास्ता, जिससे बच्चों को स्कूल जाने और मरीजों को अस्पताल पहुंचने में होती है दिक्कत। किसानों को खेतों तक जाने में भी परेशानी का करना पड़ता है सामना। सोमवार को ग्रामीणों ने डीएम से मिलकर लगाई गुहार, जिस पर डीएम ने 8 दिन में कार्रवाई का दिया है भरोसा। झांसी में शराब पार्टी के दौरान चकना लेने को लेकर 2 पक्षों में हुई मारपीट, जहां एक पक्ष ने लाइसेंसी बंदूक से किया फायर, तो दूसरे ने अवैध तमंचे से चलाई गोलियां। दोनों तरफ से करीब 5 राउंड की गई फायरिंग, जिससे क्षेत्र में फैल गई सनसनी। लोगों में देखने को मिला भय का माहौल। सदर कोतवाली क्षेत्र में मंडी चौकी रिलायंस पेट्रोल पंप के पास का है मामला। झांसी के मौरानीपुर में टप्पेबाजी की घटनाएं लगातार आ रही हैं सामने, जहां बीते रोज गरौठा चौराहे पर एक महिला से 60,000 रुपए की गई थी टप्पेबाजी, तो वहीं अब एक बुजुर्ग को बनाया निशाना, जहां ग्राम धवाकर निवासी कालका प्रसाद पुत्र रामस्वरूप राय डाकखाने स्थित किराने की दुकान से ले रहे थे सामान। इस दौरान वह लिए हुए थे एक थैला, जिसमें रखे हुए थे 20,000 रुपए, जो टंगा हुआ था मोटरसाइकिल पर। तभी एक बदमाश आया और उनका थैला निकालकर हो गया रफू चक्कर। बुजुर्ग ने उसका पीछा कर पकड़ने का किया प्रयास, लेकिन नहीं मिल सकी सफलता। पीड़ित बुजुर्ग की तहरीर पर अज्ञात बदमाश की तलाश में जुटी पुलिस। शिवपुरी जिले के पिछोर थाना क्षेत्र के राजापुर गांव से लापता चल रहे पिता पुत्र की हत्या की हो गई है पुष्टि, जहां पुलिस ने झांसी जिले की सीमा पर स्थित बबीना आर्मी फील्ड फायर एरिया के गडरौली जंगल में एक कुएं से दोनों के शव को किए थे बरामद, जिनकी राजपुरा निवासी 50 वर्षीय हरगोविंद लोधी और 24 वर्षीय पुष्पेंद्र लोधी के रूप में की गई थी पहचान। पुलिस जांच में सामने आया कि बहन की मौत का बदला लेने के लिए आरोपियों द्वारा दोनों की कुल्हाड़ी और लाठियों से पीट कर दी गई थी हत्या, और फिर ट्रैक्टर में रखकर करीब 8 किलोमीटर दूर जंगल में ले जाकर कुएं में फेंक दिए थे शव, ताकि आत्महत्या या गुमशुदगी लगे मामला। पुलिस ने कुछ आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर दी है शुरू, वहीं अन्य आरोपियों की तलाश है जारी।
जालौन में पिछले कई घंटों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश अब आम जनजीवन के साथ साथ सरकारी कार्यालयों को भी करने लगी है प्रभावित। जहां जालौन मुख्यालय उरई स्थित आबकारी विभाग के कार्यालय में सोमवार को तेज बारिश के चलते जलभराव की बन गई स्थिति। कार्यालय परिसर और अंदर के कमरों में भर गया पानी, जिससे पानी हो गया पूरा दफ्तर। जलभराव के कारण कार्यालय में कामकाज पड़ गया है ठप। कर्मचारियों को बैठने से लेकर जरूरी दस्तावेजों को संभालने तक भारी दिक्कतों का करना पड़ रहा है सामना। बारिश का पानी कार्यालय में घुसने से वहां रखी महत्वपूर्ण फाइलें और दस्तावेजों भी भीगने लगी हैं, जिन्हें बचाने के लिए कर्मचारी हाथों में फाइलें लेकर इधर उधर दौड़ते हुए आ रहे नजर। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।